अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद जाहिद इकबाल और आप देख रहे हैं उर्दू मीडियम स्टडी मटेरियल्स। आज हम लोग 5वीं जमात की मेरी किताब से एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका उन्वान है नेकी का सिला। जी, सफ़ा नंबर 112 पर है ये। तो चलिए सबक की जानिब चलते हैं। उससे पहले कुछ रिक्वेस्ट, हर बार की तरह इस बार भी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, वीडियो मुकम्मल देखिए। क्या कीजिए, आप एक वीडियो मुकम्मल देखते हैं तो हमारी वीडियो 10 नए लोगों तक जाएगी। यही फ़ायदा है। आप जिस मिशन से हम जुड़े हैं उसमें हमारा साथ दीजिए। इंशाअल्लाह इसका फ़ैज़ तमाम उर्दू वालों तक पहुँचेगा। बस इसी के साथ अब आगे चलते हैं। तो खोल लीजिए सफ़ा नंबर 112। नेकी का सिला। तो ये बड़ी अच्छी कहानी है जिसमें काफ़ी इबरत सबक छुपा हुआ है। वैसे तो बड़े बूढ़े कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन नेकी कभी ज़ाय नहीं होता। अल्लाह ताला किसी की मेहनत को रायगा नहीं होने देता। मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जिस सूरत में हम चाह रहे होते हैं उस सूरत में नहीं मिलता, लेकिन दूसरी सूरत में मिलता है। तो चलिए सबक पढ़ते हैं, समझते हैं पहले इसमें है क्या। नहीं तो आप लोग कहिएगा कि सर तो अपनी ज़बानी ही सुनाने लग गए। वैसे भी सर को बोलने का बहुत समझ गए ना। चलिए तो हम लोग कहानी की तरफ चलते हैं। ज़्यादा बोलना अच्छी बात नहीं है। नेकी का सिला। जैसे ही रिजवी साहब ने अपनी जेब में हाथ डाला, बड़ा अच्छा मतलब सिचुएशन जो है हैरानकुन है। अगर ड्रामा होता तो बहुत मज़ेदार ड्रामा होता। इस पर ड्रामा बनाया जा सकता है। तो रिजवी साहब एक किरदार हैं और ट्रेन पहुंचने वाली स्टेशन जहां उनको उतरना है, उससे पहले उन्होंने जेब में हाथ डाला। आगे क्या हुआ चलिए जानते हैं। उनका दिल धक से रह गया। घबरा कर वो जल्दी जल्दी जेब टटोलने लगे। उनके दिल की धड़कनें लम्हा बलहमा बढ़ती जा रही थीं। बटुआ कहाँ गया, बटुआ कहाँ गया। जी, बटुआ पर्स को कहते हैं। आजकल पर्स इस्तेमाल होता, पहले बटुआ इस्तेमाल हुआ करता था। उनकी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा और फिर उन्होंने पतलून की सारी जेबें देख डालीं। तो अचानक से उनको उतरने से पहले पता चला कि जेब में बटुआ नहीं है। अब उसके बाद की ये सारी कैफियतें हैं। आगे, गुज़िश्ता स्टेशन पर वो पानी पीने के लिए उतरे थे। गाड़ी में और प्लेटफॉर्म पर बहुत भीड़ थी। बड़ी मुश्किल से वो उतरे थे और उन्हें गाड़ी में बड़ी मुश्किल से चढ़ने को मिला था। स्टेशन पर सैकड़ों लोग थे। उन्हीं में कोई जेब कतरा भी हो सकता है जिसने भीड़ का फ़ायदा उठाकर जेब साफ कर दी, मगर उन्हें पता भी ना चला। तो रिजवी साहब के साथ वाक़या ये हुआ कि ये जिस स्टेशन में उतरना था उससे एक स्टेशन पहले या 2-4 स्टेशन पहले पानी पीने के लिए उतरे थे या पानी लेने के लिए उतरे थे। और वहाँ उसके बाद वो चढ़ गए, लेकिन जब स्टेशन करीब आया तब उनको ख्याल आया कि टिकट निकाल लें, टिकट की ज़रूरत पड़ेगी।
तो उन्होंने टटोलना शुरू किया और तब पता चला कि बटुआ गायब है। आगे, ओह, वो अपना सर पकड़कर बैठ गए। स्टेशन करीब आ रहा था, वहां उन्हें उतरना था, शायद टिकट की ज़रूरत पड़े, इसलिए उन्होंने टिकट निकालना चाहा। टिकट वो भी पर्स में रखे थे, मगर पर्स लापता था। देखा, यहाँ पे पर्स, वहाँ बटुआ, वो बटुआ ही के लिए मतलब पर्स के लिए बटुआ का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा था। ठीक है, पर्स में 1000 के करीब रुपए थे और उनका और उनकी बेगम का टिकट भी था। अब क्या करें, उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अगर स्टेशन पर टीटी ने टिकट पूछा तो वो क्या जवाब देंगे? बगैर टिकट सफ़र करने के जुर्म में पकड़ लिए जाएंगे। उनके पास तो जुर्माना अदा करने के लिए पैसे भी नहीं थे और ये अजनबी शहर। वो यहाँ एक दूर के रिश्तेदार की खोज में आए थे, उनको उसका भी पता नहीं था और ना वापस जा सकते थे, ना वहाँ उतर सकते थे। वापस भी कैसे हों? जेब में तो 1 पैसा भी नहीं है। बड़ी अजीबोगरीब कैफियत है रिजवी साहब की। तो बात समझ में आ गई? रिजवी साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, हमेशा नेकी का काम करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, मगर इस तरह के इम्तहानात भी ऐसे ही लोगों के साथ होते हैं। तो इनके साथ भी वही हुआ। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। बीवी से इनका मकालमा बड़ा मज़ेदार है। बीवी कटास लेना नहीं चुकेगी, लेने में नहीं चुकेगी। अभी उसको सुनिएगा, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो इनकी मैडम क्या कहती हैं उसको चलिए देखते हैं आगे। बेगम बहुत बुरा हो गया, पता था पहले से, है ना। वो कमज़ोर सी आवाज़ में अपनी बीवी से बोले, किसी ने जेब कतर ली है, उसी में हमारे टिकट थे। ये तो रिजवी साहब बोल रहे थे। आगे, या अल्लाह, अब क्या होगा? मैडम का होश बिगड़ने लगा। या अल्लाह, अब क्या होगा? बेगम का कलेजा मुंह को आ गया। समझ में नहीं आता क्या होगा। वो परेशानी भरे लहजा में बोले, अगर टीटी ने पकड़ लिया तो सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। कहेगा, देखो कितने आला कपड़े पहनते हैं, किसी शरीफ ख़ानदान के लोग हैं, मगर बिना टिकट सफ़र करते हैं। इन 2 कौड़ी के लोगों को शरीफों की इज्जत उतारने का मौका मिलना चाहिए। किसकी तरफ इशारा है? जेब कते की तरफ। ऐसे में वो सारी कसर पूरी कर देते हैं। बेगम का लहजा झुंझलाया हुआ था। मैडम एक तो रजवी साहब पहले से परेशान थे, अब बेगम को बोल देने के बाद उनकी परेशानी थोड़ी कम होने के बजाय बढ़ गई है। ठीक है, अब बेगम को भी संभालना पड़ रहा उनको। ठीक है, खैर अल्लाह बड़ा कारसाज है, वो सब ठीक कर देगा। रिजवी साहब बोले। अब मैडम देखिए किस तरह से तनकीद कर रही है, आप तो मजबूरों की बड़ी मदद किया करते थे। बेगम तंजिया लहजा में बोली, इस वक्त आप पर पड़ा है, देखें कौन माई का लाल आपकी मदद करके आपको इस परेशानी से निकालता है। मैं खुदा की रहमत से मायूस नहीं हूँ बेगम, वो बोले। शायद मेरी गुज़िश्ता नेकियां ही मेरे काम आई, कोई कह नहीं सकता उसकी कोई नेकी उसके कहाँ काम आए। तो रिजवी साहब पुरुमीद हैं कि शायद मेरी गुज़िश्ता नेकियां ही मेरे काम आए। नेकी कब काम आएगी कोई नहीं कह सकता। ठीक है, आगे क्या हुआ? स्टेशन पर ट्रेन रुकी।
वो डरते डरते अपना सामान लेकर उतरे। प्लेटफॉर्म पर कदम रखते ही उनका दिल धक से रह गया। वही हुआ जो होना था। प्लेटफॉर्म पर टीटी लोगों की एक भीड़ थी। मतलब टीटी लोगों का मतलब बहुत सारे टीटी थे जो उतरने वालों को पकड़ पकड़ कर उनका टिकट मांग रहे थे। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, रिजवी साहब की आंखों के सामने। उसी वक्त एक टीटी तीर की तरह उनकी तरफ आया और बोला, टिकट प्लीज। टिकट। उनके चेहरे की रंगत बदल गई। वो चारों तरफ भीड़ को देखने लगे। इज्जतदार आदमी ऐसे ही होता है। बेचारे की अब तरस आ रहा ना। चलिए आगे देखते हैं। अब इस भीड़ में उनकी बेइज्जती भी होगी और शायद जेल भी। टिकट दिखाइए प्लीज, वो बोला। क्या बात है शर्मा? अचानक एक दूसरा टीटी उनके पास आकर रुका और उन पर नजर पड़ते ही वो बोला, चचा जान, आप इतने दिनों बाद नजर आए हैं, कहाँ जा रहे हैं? मैं तो कहीं आपको जाने नहीं दूंगा। पहले मेरे घर चलिए, यहीं पास मेरा क्वार्टर है। फिर वो टीटी की तरफ मुड़ा। शर्मा, तुम जरा मेरी ड्यूटी संभालना। ये मेरे पुराने करम फरमा हैं, इनके मुझ पर बहुत एहसानात हैं। आज इन्हीं की मेहरबानी से मैं इस काबिल हूँ। मैं अभी आया। वो चौंक कर उस नौजवान को देखने लगे और उसे पहचानने की कोशिश करने लगे। पास आने पर वो बोले, तुम जावेद हो? अचानक उन्हें जैसे कुछ याद आया। कई साल पहले एक लड़का उनके पास आया था। वो बहुत गरीब था। मैट्रिक के इम्तिहान की फ़ीस देनी थी जो उसके पास नहीं थी। उन्होंने उसकी मदद की थी। हाँ चचा जान, जावेद बोला, आपने मेरे इम्तिहान की फ़ीस अदा की थी। मैं उस इम्तिहान में अच्छे नंबरों से कामयाब हुआ और फिर ये नौकरी मिल गई। इस दरमियान में आपको कभी नहीं भूल सका। इस दरमियान मैं आपको कभी भूल नहीं सका। आप आज खुद चलकर मेरे पास आए हैं। मेरे मेहमान बनकर रहिए ताकि मैं आपकी कुछ खिदमत कर सकूं। उनकी आंखों में आंसू आ गए। पता नहीं कौन सी नेकी कहाँ काम आ जाए। ये उनकी एक नेकी का ही सिला था कि जावेद मिल गया और उनकी इज्जत भी बच गई। जावेद ने उस दिन उन्हें अपने यहाँ मेहमान रखा, फिर उनके रिश्तेदार के घर पहुंचा दिया। मुसफ़िरा जबी इसकी राइटर हैं। तो कहानी समझ में आई? बड़ी अच्छी कहानी थी। नेकी कर दरिया में डाल, ये जो कहा जाता है, ये इसलिए कहा जाता है ताकि इंसान को तकलीफ़ नहीं पहुँचे। नेकी करने के बाद बाज़ दफ़ा बदले में नेकी मिलने के बजाय बुराई मिलती है, तो इंसान दिल बर्दाश्ता हो जाता है, उस तकलीफ़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसीलिए बड़े बूढ़े कहते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल, नेकी को याद मत रखो वरना तुमको तकलीफ़ पहुँचेगी ही पहुँचेगी, सदमा हो मिलेगा। मगर ऐसा नहीं है कि नेकी काम नहीं आती। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप नेकी करें, दूसरों से आपको भलाई मिलती है। ठीक है, चलिए यहाँ, लेकिन जिसके साथ नेकी किया था रिजवी साहब ने, उसी से उनको भलाई मिली। तो अब अल्फाज मानी। अल्फाज मानी। लम्हा मतलब पल, घड़ी। गुज़िश्ता मतलब गुज़रा हुआ कल। इज़्ज़त, आबरू, बुजुर्गी। रहमत, करम, मेहरबानी। रंगत मतलब रंग। करम फरमा, मेहरबानी करने वाला। एहसान, नेकी, भलाई। सिला, बदला, मुआवजा। अल्फाज मानी याद कर लीजिएगा। अब सवाल जवाब की तरफ आते हैं। सोचिए और बताइए ज़बानी। तो बच्चों तैयार हो जाइए, अपनी कॉपी पेंसिल निकाल लीजिए। हम भी अपना पेन टूल और ये निकालते हैं स्लेट, जिससे आपको लिखाएंगे।
हाँ जी, रेडी हो जाइए। रिजवी साहब का दिल धक से क्यों रह गया? क्यों रह गया बताइए तो बच्चों, क्या हुआ था? मेरा, हाँ, डुम डुम। रिजवी साहब का दिल धक से क्यों रह गया? पर्स चोरी होने की वजह से। इस तरह से भी जवाब लिख सकते हैं, क्योंकि उनका पर्स चोरी हो गया था। रिजवी साहब किस लिए गाड़ी से नीचे उतरे थे? पानी पीने के लिए। सैकड़ों लोग कहाँ खड़े थे? स्टेशन पर। पर्स में लगभग कितने नोट थे? 1000 रुपए। रिजवी साहब ने परेशानी में अपनी बेगम से क्या कहा? क्या कहा था बेगम से? जरा सा याद कीजिए। बेगम, बहुत बुरा हो गया, है ना? यही कहा था ना। और आगे क्या कहा था? आगे कहा था किसी ने जेब कतर ली है, उसी में हमारे टिकट थे। तो मेरे हिसाब से इतना जवाब काफ़ी है, ठीक है? अगर आपकी टीचर कहेंगे तो लंबा लिख लीजिएगा। ठीक, आगे। खुदा की रहमत से कौन मायूस नहीं था? कौन मायूस नहीं था? रिजवी साहब। क्या मांगने पर रिजवी साहब का चेहरा हो गया? क्या मांगा था? ओहो, कलम दोबारा चल गया। चलिए इसको मिटा देते हैं, ऊपर में भी लिखना पड़ेगा अब। हाँ जी, टिकट है ना। कौन लड़का बेहद गरीब था, उसका नाम बताइए। ये जो लड़का था, ये वहां पे किस शक्ल में था? टीटी। उसका नाम जावेद था। चलिए आगे चलते हैं। सोचिए और लिखिए। तो सोच समझ करके आप लोगों को लिखना है। रिजवी साहब क्यों परेशान हो रहे थे? ओह सॉरी, पर्स चोरी टिकट गुम होने की वजह से, है ना? रिजवी साहब अपना सर पकड़कर क्यों बैठ गए? क्यों सर पकड़कर बैठ गए? बेइज्जती और जेल जाने के खौफ से। स्टेशन आने से पहले रिजवी साहब क्या सोच रहे थे? क्या सोचकर परेशान थे?
गिरफ्तारी या जुर्माना की सूरत में जलालत। रिजवी साहब परेशान थे कि हम उतरे जहाँ टिकट मांगा जाएगा तो या तो जुर्माना तलब होगा, मेरे पास देने का पैसा भी नहीं है, फिर गिरफ्तारी की नौबत भी आ सकती है। तो इसी को सोच कर परेशान थे। रिजवी साहब क्या सोचकर मायूस नहीं हुए। अल्लाह बड़ा कारसाज है, बेशक, इसमें कोई शक नहीं। ये सोचकर वो मायूस नहीं हुए। रिजवी साहब के आंखों के सामने अंधेरा क्यों छाने लगा? क्योंकि वो शरीफ इंसान थे, मगर अपनी बेइज्जती, क्योंकि वो शरीफ इंसान थे अच्छा, एक मिनट। रिजवी साहब की आंखों के सामने अंधेरा क्यों छाने लगा? बटुआ चोरी होने से उनकी गैरत को शदीद धचका लगा था। इसी वजह से, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त सदमा था ये, छोटा मोटा सदमा नहीं है। एक इज़्ज़तदार आदमी जो बगैर टिकट कभी सफ़र नहीं करता है, जो किसी का माल नहीं मारता है, उसको अब सरेआम उसकी बेइज्जती होती, यही ना। अगर जावेद नहीं मिलता तो क्या होता, इस वजह से। और नीचे जैसे उतरे तो टीटी ने टिकट मांग ही लिया, तो उनके आंख के सामने अंधेरा छाने लगा था। घर चलने की दावत किसने किसको दी? टीटी जावेद ने रिजवी साहब को, ठीक है। दोनों का आपस में क्या रिश्ता था? चचा भतीजे का। लेकिन ये मुंह बोले चचा भतीजे थे, अपने सगे नहीं थे। असल में जब जावेद पढ़ रहा था तो उसको पैसे की ज़रूरत थी और इन्होंने उसकी मदद की थी, इसलिए वो चचा बोलता था। ये उसको अपने बेटे जैसा समझते थे, इसलिए चचा भतीजे का रिश्ता हुआ, ठीक है। लेकिन ये चचा भतीजा सगे नहीं थे। रिजवी साहब की आंखों में आंसू क्यों आ गए? क्योंकि उनकी एक नेकी आज काम आ गई, ठीक है। ये भी जवाब लिख सकते हैं, अल्लाह ने उनकी लाज रख ली थी। ये भी जवाब सही है। रिजवी साहब ने कौन सी नेकी की थी? उन्होंने
तालिब इल्मी के ज़माने में जावेद की मदद की थी। आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे तालिब इल्म के ज़माने में नहीं भी लिखिएगा तो उन्होंने जावेद की मदद की थी, यही काफ़ी है। ठीक है। इख्तिसाबात से सवालों के जवाब लिखिए। उनकी आंखों में आंसू आ गए, ये जुमला कहाँ से लिया गया है? तो मजमून का नाम हम लोगों के क्या है? नेकी का सिला। ये जुमला नेकी का सिला से लिया गया। ठीक है। मजमून निगार कौन है? मुसफ़िरा जबीन। किसकी आंखों में आंसू आ गए और क्यों? रिजवी साहब के, क्योंकि अल्लाह ने उनकी लाज रख ली और जलालत से बचा लिया। उसने कौन सा अच्छा काम किया था? उन्होंने कौन सा अच्छा काम किया था रिजवी साहब ने? जावेद की पढ़ाई में मदद की थी। या अल्लाह, अब क्या होगा? ये जुमला कहाँ से लिया गया है? सेम जवाब, नेकी का सिला से। मजमून निगार कौन है? मुसफ़िरा जबी। कौन किससे मुखातिब है? बेगम रिजवी साहब से मुखातिब है। ठीक है। या यहाँ अल्लाह को क्यों याद किया जा रहा? कौन सी नई बात हो गई? क्योंकि रिजवी साहब की पर्स चोरी हो गई। या रिजवी साहब के पर्स किसी जेब कतरे ने कतर ली थी। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। टिकट प्लीज़, उनके चेहरे की रंगत बदल गई। ये जुमला किस मजमून से लिया गया है? नेकी का सिला। किसने किससे टिकट तलब किया? टीटी ने रिजवी साहब से। उनके चेहरे की रंगत क्यों बदल गई थी? वाज़ेह कीजिए। क्योंकि उनके पास पैसे थे ना टिकट। अच्छा, ये यहाँ पे एक कायदे की बात बता दें। अमूमन हम लोग लिखते हैं इस तरह से, क्योंकि उनके पास ना पैसे थे ना टिकट। तो उस तरह से नहीं लिखा जाता, ना एक ही जगह आएगा। ठीक है। क्योंकि उनके पास पैसे थे ना टिकट से ये जाहिर हो गया कि ना पैसे थे ना टिकट। यही तरीका सही है लिखने का। आगे बात समझ में बच्चों? ठीक है। यहाँ क्योंकि उनके पास पैसे थे ना टिकट, इसका मतलब ये हुआ कि ना उनके पास पैसे थे ना टिकट। लेकिन ना दो बार तकरार करके नहीं लिखा जाता। ठीक है। ये तरीका आप लोग सीख लीजिएगा। पहले मेरे घर चलिए, यहीं पास मेरा क्वार्टर है। ये जुमला कहाँ से लिया गया? कहाँ से लिया गया? नेकी का सिला से। कौन किसको अपने क्वार्टर चलने की बात कर रहा है? अपने क्वार्टर चलने की बात टीटी जावेद। ओहो, टीटी जावेद रिजवी साहब को अपने क्वार्टर
चलने के लिए कह रहा है। वो उसे अपने क्वार्टर ले जाने की जिद क्यों कर रहा है? वो उन्हें अपने क्वार्टर ले जाने की जिद क्यों कर रहा है? दोनों का आपस में क्या रिश्ता था? क्योंकि रिजवी साहब जावेद के मोहसिन थे। दोनों के दरमियान असल रिश्ता जो था वो एहसान का था, भलाई का था। ठीक है, वैसे चचा भतीजा भी लिखा हुआ है, लेकिन उस रिश्ते की बात यहाँ नहीं हो रही है। अगर आपके टीचर कहें कि चचा भतीजा लिखिए तो आप लिख सकते हैं, और नहीं लिखें। आगे बात समझ में? आगे दिए गए जुमलों को मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए। तो अब पुर करते हैं। उनके मुझ पर बहुत क्या है? एहसानात हैं। ये उनकी एक नेकी का सिला था कि जावेद मिल गया। उनके दिल की धड़कनें लम्हा बा लम्हा बढ़ती जा रही थी। वापस भी कैसे हों, मेरी जेब में तो एक पैसा भी नहीं। खैर अल्लाह बड़ा कारसाज है, शायद मेरी गुज़िश्ता नेकियां ही मेरे काम आए। आगे सही लफ्ज़ का इंतखाब कीजिए। देखिए इम्तिहान लिखा हुआ, कौन सा सही है? जो सही है उसको गोल कर देते हैं, गोल। एहसान, कोशिश, गुज़िश्ता, जुर्माना। चलिए आगे चलते हैं। जिन्स बताइए, मुज़क्कर मुअन्नस। तो जेब, दिल, लम्हा, टिकट, जुर्माना, शहर, एहसान, ये सा, और मौका, और मौका, ये सारे अल्फाज मुज़क्कर हैं। मुअन्नस क्या क्या है उसको भी लिख देते हैं। ठीक है, धड़कन, इज्जत, भीड़, नज़र, समझ, खोज, ज़रूरत, आवाज़, नेकी। तो ये मुज़क्कर मुअन्नस हमने कर दिया। इसके डिटेल में अभी जाने का वक्त नहीं है, इसलिए नहीं जाते हैं। ज़िद बताइए, जल्दी। जल्दी का क्या होगा? जल्दी का देर होगा ना, देरी, देर होगा। मुश्किल का आसान, अजनबी का सनाशा, शहर का गांव, बेगम का शौहर, कमज़ोर का ताकतवर, इज़्ज़त का जिल्लत, रहमत का शरीफ का रजील, रहमत का ज़िद क्या होगा?
गरीब का अमीर, नेकी का बदी, मेहमान का मेज़बान, आला का अदना। मेरी रहमत मेरे, हाँ रहमत का उल्टा होगा गज़ब। एक आयत है कुरान मजीद की, मेरी रहमत मेरे गज़ब पर सबकत ले गई। ठीक है, रहमत के जरिए गज़ब, ऐसे हम अभी जहन में आ रहा था कहर, लेकिन कहर ज़्यादा बैठ नहीं रहा, ये बेहतर है ज़्यादा। ठीक है, अपने टीचर से भी आप लोग पूछ लीजिएगा। उर्दू जमा बनाइए, लिखिए, एकदम आसान है। वाव नून गन्ना बढ़ाते जाइए, है ना। मुश्किलों, गाड़ियों, परेशानियों, आँखों, जेबों, जवाबों, आगे शहरों, पत्तों। देखो, अगर ये पता है तो पत्तों हुआ, अब पत्ता है तो पत्तों, ऐसे ही होगा। नेकी का नेकियों, मेहमान का मेहमानों, घर का घरों। तो ये काम भी हो गया हम लोगों का बहुत आसानी के साथ। मजमून की मदद से बेतरतीब जुमलों को तरतीब से सजाइए। तो इसको मिला लीजिएगा आप लोग। अब मेरे हिसाब से 1 नंबर है ये, रिजवी साहब का दिल धक से रह गया, उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, अगर टीटी ने पकड़ लिया तो सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अगर टीटी ने पकड़ लिया तो सारी इज्जत हाँ, 3 नंबर ये होगा। समझ में नहीं आता अब क्या होगा। टीटी ने पकड़ लिया तो सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, ये 4 नंबर है। ठीक है, ये मेरे पुराने क्रम फरमा हैं, ये है 5 नंबर और ये 6 नंबर। तो बच्चों इसको अच्छा से देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा आप लोग भी। ठीक है, आगे चलते हैं। नीचे दिए गए अल्फाज से जुमले बनाई। नज़र, चलिए, नज़र लगना बरहक है, इसका मतलब ये हुआ कि नज़र लगता है। ठीक है, ये अंधविश्वास नहीं है। आगे बात समझ में, इसके बारे में अहादीसें मौजूद हैं कि नज़र लगता है, उससे बचने का तरीका भी बताया गया है। मुश्किल, मुश्किल में एक दूसरे के काम आओ। एहसान, एहसान करके जताना नहीं चाहिए। परेशान, बेजा परेशान
मत करें। यहाँ पे किसी को भी बढ़ा सकते हैं, किसी को बेजा परेशान ना करें। अंधेरा, अंधेरा जल्द मिटने वाला है। अंधेरा हमेशा नहीं रहता, सुबह तो होता ही है ना। भीड़, भीड़ में जेब कतरे भी हो सकते हैं। अक्सर भीड़ भाड़ वाली जगह में लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है। इज्जत, इल्म व हुनर सिखाने वाले की इज्जत करें, ये करनी चाहिए। खिदमत, करनी चाहिए। चलिए अभी एक मज़ेदार कहानी अब आप लोगों को सुनाएंगे। हंसी इसलिए आ रही है कि आपका जो अगला सवाल है वो बड़ा दिलचस्प है, ठीक है। क्या कभी आपने कोई नेक काम किया है? नेकी करके आपने कैसा महसूस किया? इसे सिर्फ 5 जुमलों में बयान कीजिए। तो एक बच्चे से हमने सवाल किया कि तुमने कुछ नेकी का काम किया है? उसने कहा नहीं सर, हम नेकी का काम नहीं करते। बात समझ में आ गई ना? बोल दिया तो नेकी करके कैसा महसूस हुआ ये भी बोलना नहीं पड़ा। अब 5 जुमलों में बयान भी नहीं करना पड़ा, बेचारा बच गया। समझ में आ गया? आप लोग अपने टीचर से ऐसा मत बोलिएगा, नहीं तो पिटाई पड़ेगी फिर, ठीक है। अरे बाबा बहुत मज़ेदार है ना। क्या आपने कोई नेक काम किया है? तो नेक काम तो आपने भी ज़रूर किया होगा। किसी को रास्ता पार कराया होगा, किसी को ऑटो में बैठाया होगा, किसी के लिए किसी का सौदा ला दिया होगा, किसी का ख़त जो है उसके रिश्तेदार तक पहुंचा दिया होगा। इस तरह से आपने कुछ किया ज़रूर होगा। तो अपने जहन को दौड़ाइए और 5 जुमले लिखिएगा। यहाँ पे हम एक लिख देते हैं आपके लिए। हमने एक ज़ईफ़ शख्स को रास्ता पार करने में मदद की। मुझे ऐसा करके बहुत खुशी मिली। उसने दुआएं दी। मैंने उनके हाथ को पकड़कर धीरे धीरे ज़ेब्रा क्रॉसिंग से रास्ता पार कराया। उसके बाद वो एक ऑटो में सवार होकर चले गए। तो बच्चों देखो,
4-5 जुमला तो हो ही गया है, एकदम नॉर्मल सी बात है, कोई इसमें अदबी झलकी होना नहीं चाहिए, होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हम लोगों ने कर लिया। अब अगला जो चैप्टर है महात्मा गांधी की कहानी, बहुत अच्छी कहानी है, इसको पढ़ेंगे। और इसमें कोई सवाल जवाब आप लोगों के बुक में नहीं है, तो पढ़ाते वक्त जो जो सवाल बन सकता है हम कोशिश करेंगे कि उन सवालों को ज़बानी कहें, लेकिन सवाल जवाब हम भी करवाएंगे नहीं, ठीक है। असल में ये गांधी जी को, हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी को और हमारे लीडरान को समझने का एक ज़रिया है, तो इस पर बात बहुत जल्द करेंगे। तो अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।